बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। नाज़रीन, अक्टूबर के पहले हफ्ते में दुनिया भर में, बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पेंडोरा पेपर्स का की ख़बर सामने आई थी, जिसमें 700 के करीब पाकिस्तानी जिनके नाम सामने आए थे कि उनकी ऑफशोर अकाउंट्स हैं इंटरनेशनल मतलब इदारों में या फिर कहीं ममालिक में, उन्होंने वहाँ पर खुफिया रकूम पाकिस्तान से वहाँ पर मुंतकिल की हैं। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन को टास्क सौंपा गया कि आप इनकी इन्वेस्टिगेशन करें। तो अब उनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ बारीक चीज़ें सामने आई हैं। इन्वेस्टिगेशंस को स्लो किया जा रहा है और इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि कैसे शख्स को सरबराही सौंपी गई है जिनको वाइट कलर क्राइम्स का, जिनको टैक्सेशन का या फिर जिनको टैक्सेशन से मुतालिक अमूर का इल्म ही नहीं है, और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी आज ख़त्म हो चुका है और कार्रवाई और जो इन्वेस्टिगेशन है वो तातुल का शिकार हो सकती हैं। इस पर अपडेट देंगे और साथ में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनुआ और गैर मुल्की फंडिंग के जो इल्ज़ाम थे उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कल अहम इजलास होगा। इस्लामाबाद के कई जगहों के ऊपर ये बात ज़ेरे बहस है, या फिर यूँ कहें कि अफवाह गर्दिश में है कि क्या तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डेंट डलने वाला है, यानी कि इमरान खान या PTI के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। इसकी हकीकत आपको बताएंगे। आगाज़ पेंडोरा पेपर्स। पाकिस्तान के एक बड़े इदारे डी न्यूज़ के दो रिपोर्टर्स उमर चीमा और फ़खर दुरानी, इन दोनों ने इंटरनेशनल ICIJ के साथ मिलकर इंटरनेशनल कंसोर्शियम है उनका, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसका, इससे पहले पनामा पेपर्स आया था, उसके बाद पेंडोरा पेपर्स आया है और उसके अंदर पाकिस्तान के 700 लोगों का नाम आया है। कई ममालिक के सरबराहों का नाम आया था, लेकिन पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर्स उस वक्त, क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना थे शौकत तरीन, अब मुशीर ख़ज़ाना हैं, जल्द ही सेनेट के इंतखाबात होने के बाद वो दोबारा वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना बन जाएंगे, उनका नाम आया, मोहन सिलाही का नाम आया, और इस तरीके से बाकी जो लोग हैं उनके नाम आए। बड़ी तादाद में ब्यूरोक्रेट और बिलखसूस जो मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उनके नाम आए, सियासतदानों के भी नाम आए, कुछ जर्नल्स के भी नाम आए। तो यूँ एक 700 के करीब पाकिस्तानियों की लिस्ट बनी कि इनके नाम सामने आए हैं और इनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशंस करने का ऐलान किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जब उन्होंने ये ऐलान किया कि हम इनको वेलकम करते हैं और तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक है कि अगर कहीं से कहीं कि करप्शन की इतला या ख़बर मिलती है तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसको वेलकम किया और फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन को ये अहकामात दिए कि इनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके जल्द अज जल्द फराम की जाए। लेकिन हम देखते हैं जिस पेस के साथ पनामा पेपर्स की इन्वेस्टिगेशंस को लेके आगे चला गया था, वैसे ही उसी पेस के साथ पेंडोरा पेपर्स की इन्वेस्टिगेशंस को आगे नहीं लेके जाया गया। कुछ चीज़ें मैंने प्रोब करने की कोशिश की कि आखिर 700 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान से रकम ऑफशोर अकाउंट्स में मुंतकिल की बैरून मुल्क में। कम से कम उनसे पूछगछ तो करनी चाहिए कि क्या उनकी जो पेमेंट है, देखिए ऑफशोर अकाउंट बनाना इट्स नॉट अ क्राइम, लेकिन उनको जस्टिफाई करना होगा कि जो उन्होंने रकम पाकिस्तान से या मुल्क से बाहर मुंतकिल की है, क्या उनके ऊपर उनका टैक्स था या वो रकम कहाँ से कमाई है। कम से कम इसका डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान से रकम लूट कर, करप्शन की रकम लूट कर आपने जो है वो बाहर मुंतकिल की और पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई हो, ज़ाहिर है, जैसे इस तरीके से। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन को टास्क भी सौंपा गया, उनके SOPs भी बनाए गए और उनके TORs भी बनाए गए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रुकी हुई है, ना होने के बराबर हो रही है। ज़राए बता रहे हैं कि जो मेन वजह है वो कैपेसिटी का इशू है। प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, खानेवाल से उनका ताल्लुक़ है, अहमद यार हराज साहब। ये PTI की नशस्त के ऊपर इलेक्शन हारे थे और उनको यहाँ पर एडजस्ट किया गया और वो
टोटल लुक आफ्टर कर रहे हैं सारे इन्वेस्टिगेशन को। लेकिन उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई है उसके सरबराह बनाया है डॉक्टर मुमताज़ अहमद कमाल साहब को। डॉक्टर मुमताज़ अहमद कमाल यूईटी टेक्सला के साबिक वीसी हैं, रिटायर्ड हैं और प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के मेंबर हैं और इंजीनियर हैं बतौर पेशे से। इनको वाइट कॉलर क्राइम का, टैक्सेशन का या फिर करप्शन से मुताल्लिक़ जो दीगर मामलात हैं, ऑफशोर अकाउंट्स और इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग और जो FBI लॉज हैं उसके मुतालिक इनको इल्म नहीं है। इनको उस इन्वेस्टिगेशन कमेटी का हेड बना दिया है उन्होंने। हालांकि प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन में 2 और मेंबर्स मौजूद थे जो कि हो सकता है कि इनसे ज़्यादा बेहतर रिलेटेड पर्सन हो। सबसे ज़्यादा रिलेटेड पर्सन तो अब्दुल वहाब कदवाई थे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और लकीली वो प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के मेंबर हैं। उनको ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। और फिर साबिक फेडरल सेक्रेटरी रिटायर्ड भी अबू आकिफ साहब, सैयद अबू आकिफ साहब, वो भी प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, तो उनको भी इस इन्वेस्टिगेशन से दूर रखा गया। और कदवाई साहब जो कि खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको वाइट कॉलर क्राइम्स हों या फिर अकाउंट से मुतालिक मामलात उनसे ज़्यादा बेहतर शायद ही कोई और जानता हो, लेकिन उनको भी इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया। रीज़न्स कोई भी हो सकती हैं। मैंने इस हवाले से जो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन, उनसे टेलीफोन पे बात करने की 2-3 दफ़ा कोशिश की, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब ज़राए से ये खबर मिली है कि जो 2 मेंबर्स हैं प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के, अबू आकिफ साहब जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं और उनके साथ जो इस पेंडोरा पेपर्स इन्वेस्टिगेशन कमेटी को लीड कर रहे हैं डॉक्टर मुमताज़ अहमद कमाल जो कि फॉर्मर वीसी हैं यूईटी टेक्सला के, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। आज उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने थे क्योंकि संडे है, इसलिए जुम्मा से उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और पहले 2 साल के लिए इनकी तकर्री की गई थी, वो ख़त्म हो गई थी, फिर 1 साल की एक्सटेंशन दी गई थी। अब एक बार फिर जो है वो चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के अहमद यार हराज साहब, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में एक समरी मूव कर दी है जिसमें इनकी एक्सटेंशन का कहा गया है। लेकिन जब तक इन एक्सटेंशन होती है तब तक जो पेंडोरा पेपर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हैं वो थमी हुई हैं, वो रुकी हुई हैं और ख़दशा यही है कि वो मुतासिर हो सकती हैं। लेकिन इसके बाद भी मेरे ख्याल में अब ये मामला हाईलाइट हो चुका है, तो प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के सरबराह और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी शख्स के एंड के ऊपर कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि अहमद यार हराज पहले मुस्लिम लीग काफ का भी हिस्सा रहे हैं और वह फैमिली वहीं पर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है मोना सिलाई या फिर कुछ और लोगों को जो पॉलिटिकल लोग हैं या फिर मिलिट्री से या फिर एस्टैब्लिशमेंट से जिनका ताल्लुक है उनको बचाने की कोशिशें की जा रही हों, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इसका मामले का नोटिस लेना चाहिए। और जैसे पेंडोरा पेपर नहीं बल्कि इससे जो पैनामा पेपर्स थे उसमें जो JIT बनाई गई थी, कुछ इस तरह के करके चीज़ बना दी जाती है जिसमें सारे एक्सपर्ट्स डाले जाते हैं। उससे फिर लोगों को तसल्ली होगी कि वाकई में गैर जानिबदारी न्यूट्रल अंदाज में और हकीकी तहकीकी अंदाज में काम किया जा रहा है। दूसरी खबर नाज़रीन आपके इल्म में है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी ने मुकम्मल कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन अपनी मुकम्मल करके अपनी जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करा दी है। और इस रिपोर्ट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कुछ दिन पहले एक इजलास हुआ। उस इजलास में फैसला किया गया इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन जो हैं और जो तमाम मेंबरान हैं इसके ऊपर अपनी इस रिपोर्ट का जायज़ा लेकर अपने पॉइंट्स बताएंगे, अपना जायज़ा देंगे और पीर वाले दिन इसके ऊपर जो इजलास होगा उस इजलास में फिर फैसला किया जाएगा कि क्या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग वाली जो मामला है इसको कब पब्लिक करना है, कब इसके ऊपर जो समात है वो मुकर्रर करनी है और उसमें किन किन पॉइंट्स को लेकर PTI के ख़िलाफ़ जो केस है उसको चलाया जाना है। तो कल नाज़रीन इसका अहम इजलास है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो इसकी सरबराही करेंगे। मेंबर सिंध और बलूचिस्तान इस इजलास में शरीक होंगे और DG लॉ समेत सेक्रेटरी और जो स्पेशल सेक्रेटरीज़ हैं वो भी इसमें शिरकत उनकी मुतवक्के है। और इस इजलास में ये फ़ैसला किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो केस है वो कब रखना है पब्लिकली। और इसके अंदर कुछ अफवाहें भी चल रही हैं कुछ लोगों की जानिब से जिन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी। इनफैक्ट मैंने भी रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने कुछ रिपोर्ट्स के कुछ पॉइंट्स हासिल करने की कोशिश की है। उसके में मुझे इल्म हुआ है कि इसमें जो तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में कुछ बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं
और इन बेज़ाब्तगियों को लेकर मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो तमाम तर जो दावे अकबर एस बाबर साहब ने किए थे वो साबित नहीं हो सके। अब कल इसके ऊपर अहम इजलास है और इस इजलास में फैसला किया जाएगा कि पीटीआई के ख़िलाफ़ समाअत कब करनी है। जब समाअत होगी उसमें रिपोर्ट्स तमाम फ्रीकैन को हवाले की जाएंगी, उस रिपोर्ट के ऊपर जवाब जमा कराए जाएंगे, फिर उनके ऊपर दलाइल होंगे और दलाइल के बाद फिर फैसला सुना दिया जाएगा। तो यूँ 6-7 साल पुराना जो केस है वो अब अपने आखिरी मराहल के अंदर दाखिल हो चुका है। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ फ़हीम अख्तर हाजिर खिदमत होगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें।